हमारे छोटू भाई साहब आ गए वॉक पे। अब पलटन चली गई आगे कालू को छेड़ने। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मौसम इतना अच्छा हो रहा है, लग रहा है कि बारिश होने वाली है। और मैं लेके आई हूँ छोटू को घुमाने। इसको लेके जाती हूँ, फटाफट नवाब को लेके आती हूँ। ऐसा ना हो कि नवाब के टाइम तक बारिश ही आ जाए। अब हमारे नवाब साहब आए हैं, पलटन ऑलरेडी तैयार खड़ी है। मैं शहजू को घुमा के गई थी और अब मैं सूरज चाचू भी आ गए। नाबू सूरज चाचू आ गए आपके टाइम पे। पर ये अच्छा है कि धूप नहीं है, बादल है, एकदम बढ़िया मौसम हो रखा है। तो मैं फिर से आ गई नवाब को लेके। और मेरे को ऐसा लगता है बार बार कि गुड मॉर्निंग सुप्रभात सभी को, जब मैं दोबारा व्लॉग बनाती हूँ तब भी। बदतमीज़ हैं ये दोनों। मैं जस्ट अभी वॉशरूम से होके आई हूँ और मेरे को आवाज़ आ रही है कि ये ऊपर कूद रहे हैं। बताओ इनकी वॉक में कोई कसर रह गई है? हाँ भाई, घुमा के लाने में कोई कसर रह गई है तुम्हारी? ये जो छोटे वाला है, छोटे वाला ये घुनना है, ये बदतमीज़ है बहुत। आज मैंने ना इस वाले पौधे की शेप बना दी है, फाइकस बोलते हैं ऐसे। यहाँ पे कटिंग ऐसे राउंड, अभी ऐसे चलेगा, इसको शेप में करती जाऊँगी। अभी ये और उधर जो है उनकी बनानी बाकी है क्योंकि वो ढके हुए हैं। तो पार्क की ना क्लीनिंग होनी है एक दिन अच्छे से, साथ में लगना पड़ेगा, माली को बुलाऊंगी तभी हो पाएगी। चाय तो मैंने पी ली, मौसम अच्छा हो रहा है। अभी थोड़ी देर और बैठूंगी पार्क में और अब हम खाएंगे महंगे वाली डेट्स जो दुबई से आई हैं। मुझे बहुत पसंद है कसम से डेट्स, वो भी ये वाली। मैं हमेशा मोना डार्लिंग से मंगाती हूँ, वो दोहा रहती हैं तो वो लेके आती है। और जो दोहा की जो वो लेके आती है ना सीज़न में, जैसे हमारे यहाँ पे खजूर लगती है, एक टाइम आता है बेर लगना, खजूर लगना, तो वहाँ पे वो जो उस टाइम पे जो सीज़न होता है ना खजूर का, और वो रेडी पे बिकती है वहाँ पे, वो बताती है टिपिकल, उन्होंने मेरे को दिखा भी रखा है कि रेडी पे बिकती हैं और वो इतनी यम्मी होती है, इतनी टेस्टी होती है, मज़ा आ जाता है। लेकिन उसका जो टेस्ट है ना, आहा, अभी मुँह में आ गया याद। अभी बात करती हूँ मोना से, बोलती हूँ कब आ रही है। गोलू भोलू घर का ध्यान रखना, ठीक है? गोलू इधर बैठा हुआ है, कर लो, तूने भी सीख लिया रोड के बीच में लेटना। तो गाइस ये हमारे सेक्टर की ना ग्रीन बेल्ट है, ठीक है? और ग्रीन बेल्ट क्या होती है? ग्रीन बेल्ट होती है गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट का पौधा अगर हमने लिया तो वो चोरी थोड़ी ना हुई। समझाने का तात्पर्य ये है कि अगर मैं सरकार से पौधा ले रही हूँ तो वो चोरी नहीं कंसिडर होगा। हम गवर्नमेंट को इतना सारा टैक्स भरते हैं तो ये टैक्स का रिटर्न है। और चोरी इतने कॉन्फिडेंस के साथ करो कि सामने वाला आपको कुछ टोक भी ना पाए, बोल भी ना पाए। ना लास्ट तक आ गई, लेकिन मेरे को कोई एक तार ऐसी नहीं मिली जिसमें गैप और मैं घुस सकूं। अब मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ माली कैसे जाते होंगे। माली भी तो जाते होंगे ना यार, कटिंग करते हैं, खाद देते हैं, पानी लगता है। देखो मैं इस ऑरेंज कनेर की बात कर रही हूँ, मे बी आप लोगों के पास, कुछ लोगों के पास ना हो क्योंकि येलो ऑरेंज ज़्यादा वो है। ये देखो ये ऑरेंज है। फाइनली इतनी मेहनत के बाद में मिल गई जगह। अब हम जाएंगे तारों के पार से। आज तो गोलू भोलू की याद आ गई। इतनी भी फ्लेक्सिबल नहीं हूँ जितनी समझ रही थी मैं। योगा करना पड़ेगा। ओह यस, ये है अपना ऑरेंज कनेर जिसकी स्टिक हम लगाने वाले हैं। भगवान जी चल जाए बस। एक गमला ये इसमें लगाऊंगी, एक ये है इसमें सूख गया, इसमें लगाऊंगी। मैंने ना बड़ी वाली सीजर से काटी है, काटी 90 डिग्री पे, देख रहे हो? मतलब अब पौधे कटिंग करना भी 90 डिग्री पे चल रहा है गाइज। 2 स्टिक मैं लगाने वाली हूँ अलग अलग, सेपरेट छोटे छोटे गमलों में, और 2-3 स्टिक मैं कहीं भी गाड़ देने वाली हूँ। लो जी, एक स्टिक तो मैंने लगा दी और इसमें मैंने ये खूब सारा वर्मी कंपोस्ट डाल दिया। गोबर की खाद ऑलरेडी मिट्टी में मिली हुई थी और ये बन गई अपनी स्टिक तैयार। इसके ऊपर मैं एक पॉलीथीन पहना के इसको पैक कर दूंगी और वहाँ रख दूंगी ताकि इसको धूप ना लगे। कोई भी एक पौधा आप लगाओ ना, कोई भी, मतलब ये तो चलो स्टिक लगाई है मैंने, अगर आप नर्सरी से ही पौधा ला रहे हो ना तो सबसे ज़रूरी काम है आप उस पौधे को लाके उसी दिन रिपोर्ट ना करो। एटलीस्ट 4-5 दिन अपनी बालकनी में, अपने गार्डन में, अपने घर पे उसको रखो और पौधों से दोस्ती यारी होने दो, उसके बाद में उसको रिपोर्ट करो। एकदम से नर्सरी से लाके पौधा कभी रिपोर्ट नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर पौधों के मरने का रीज़न यही होता है क्योंकि पौधों को भी स्ट्रेस होता है। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो, पौधों को भी स्ट्रेस होता है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम कांड करोगे अगर कुछ भी हुआ रोहन मेरे पेड़ को, मैं 7 जन्म तक माफ़ नहीं करूँगी, तुम्हें बता रही हूँ। ये इसी की ब्रांच है, ये टूटनी नहीं चाहिए, नई निकल रही है। अरे हैज है ये हैज नहीं है, ये वाली ब्रांच है इसकी। ये देखो ये हैज है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे भी नई निकल रही है 2 प्लीज़। लेकिन मैं तो उड़ता हुआ तीर ले लिया, मैंने क्या ही बोल दिया। गाइस पौधा तो सही सलामत हो गया, लेकिन उस बीच में हमारी लड़ाई हो गई। हमारे चूत बच गए। अब त्यागी जी मुंह फुला के जा रहे हैं जिम।
इसके बाद जाएंगे नवाब की दुनिया। मुंह फुला के हमारे सजना चले जिम। लेकिन गाइस हमने सुलह कर ली है। 5 मिनट बाद ही मैंने सॉरी बोल दिया था। सॉरी मैंने बोला गाइस, ध्यान रखना इस बात का। लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि तुमने मेरा पेड़ पूरा टेढ़ा कर दिया था, वो मरने वाला था, वो टूटने वाला था। रोहन बहुत ही रूड तरीके से मेरे पौधे को इधर से उधर से निकाल रहे थे हैज में से, और मुझे लग रहा था कि ये टूट जाएगा टूट जाएगा। 1 साल की मेहनत थी भाई, 1 साल का पौधा है मेरा। तो इस चक्कर में हम दोनों के बीच में हुई गर्मा गर्मी, गहमा गहमी। रोहन ने कुछ कहा, मैंने कुछ कहा, और हमारी लड़ाई हो गई। 5 मिनट मैं बाहर बैठी थी, रोहन अंदर बैठे रहे। फिर मैंने कहा यार क्या ही रखा है लड़ाई में, मैं जाके सॉरी बोल दी क्योंकि गलती मेरी थी। मैंने रोहन को बहुत सुनाट किया था। मेरे माइंड में आया कि जब मैंने इतना कुछ पिटारा फैला ही रखा है तो क्यों ना येलो वाला टिकोमा भी लगा दूं, क्योंकि बरसात का टाइम है, यही टाइम मेरे को लगाना था। और सारा सामान मैंने खोल के रखा ही हुआ, सारी टूल्स वगैरह। तो अब मैं चलिए अपने हथियार लेके जस्ट पास के प्लॉट में बहुत बड़ा येलो टिकोमा का विशाल वृक्ष लगा हुआ है। इस वाले प्लॉट में, ये प्लॉट बिल्कुल खाली है, इसमें कोई नहीं रहता। यहाँ पे ये इतना बड़ा टिकोमा का पेड़ है और ये टिकोमा का फूल है येलो कलर का। सक्सेसफुली मैंने टिकोमा की स्टिक तो काट ली, काफ़ी सारी ले ली हैं। इनमें से जो चलेगी चल जाएगी। एक अंकल है मेरे, वो पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी ले आना। उनके ठीक है, तो 2 स्टिक उनके लिए लिए। और सिंगल चांदनी ये होती है, ये मेरे पास नहीं थी। ये सरकारी पौधा सरकारी पार्क्स में होते हैं ना ये मैंने इसकी यहाँ पे स्टिक्स बना ली है, अब मैं लगाऊंगी। तो मैंने सारे पौधे तैयार करके कुछ इधर रख दिए और कुछ उधर रख दिए। जिन्होंने भी कपड़े पहने हुए हैं वो नए पौधे हैं जो मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ स्टिक से। देखती हूँ अगर इनमें कुछ प्रोग्रेस होगी तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी। चाहती फिर रही हूँ फटाफट अपना काम, क्योंकि अंश आने वाला है और हमें आज अपना वीडियो का जितना भी पेंडिंग काम है ना वो सारा ख़त्म करना है। उसके बाद में एडिटिंग पर लगना है, तो फटाफट अपना काम निपटा के फिर मैं नहाती हूँ। इतने अंश भी आ जाएगा और खाना मैंने ऑलमोस्ट बना ही दिया है, फिर सब खा लेंगे। अंश से ऐसे मिला है ना शहज़ादा, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, खाना बना रही थी मैं भाई। मतलब जैसे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है उनका, 2-3 महीने बाद मिले हो, अब खेलने लग गए बदतमीज। और यहाँ पे हमारा शूट हो गया डन। और तुझे क्या हुआ, तू क्यों लंगड़ा रहा है? मिश्की के पास गया था क्या? उधर भाई साहब लगा के बैठे हैं बो एंड बंडाना, और कितना क्यूट लग रहा है। और देखो मैंने इसको ना माला भी पहनाई है, क्योंकि ये नालायक माला तोड़ देता है, तो मैं इसको ना माला पहना नहीं पा रही हूँ। तो वही फाइनली हमारी वीडियोस बन गई और अब काम बचा है एडिटिंग का। एडिटिंग होंगी रात को और फिर हम लोग अपलोड करेंगे। कम से कम 4 घंटे हमारे लगे। मैं बहुत चोरी होके स्कूटी की चाबी उठा के लेके आई थी कि जी तेरे को ना मैं छोड़ के आऊँगी अंश को, लेकिन हुआ ये कि स्कूटी तो यहाँ पे है ही नहीं, नवाब की दुनिया में है, तो मेरे को ध्यान ही नहीं रहा। अब अंश गया है, उसने अपना रैपिड को बुक कर लिया, रैपिडो। तो अब वीडियोस हो गई कंप्लीट। मैं सोच रही हूँ कि सुबह से ना मैं ऐसे ना चक्की की तरह लगी हुई थी। आज मैंने बिल्कुल भी ऐसे बैठी नहीं, मेरी कमर ही नहीं सीधी हुई। तो सोची थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उठेंगे, फिर अपना देखते हैं काम धंधा। एक बार भैया से ही बात करती हूँ। मेरे भैया का एक्सीडेंट हुआ है परसों, तो काफ़ी चोट वगैरह आ गई है उन्हें। यहाँ पे जो नेक की जो हड्डी होती है ना, ये वाली, ये जो शोल्डर की हड्डी होती है, ये टूट के लटक गई है। तो यहाँ पे जो ये जगह है ना, यहाँ पे आप प्लास्टर भी नहीं कर सकते, डॉक्टर ने मना कर दिया कि यहाँ पे प्लास्टर नहीं होगा। तो बहुत मुश्किल हो रही है। खैर जिसको चोट लगी है उसका तो क्या ही हाल हो रहा होगा। ये भाई साहब आए हैं चुचू करने। नाबू कहाँ गया? नाबू आया था चुचू करने, तो इसने कहा मैं भी जाऊँगा। मम्मा मैं भी जाऊँ। ओ हरामी। मैं तो आ गई बाहर क्योंकि मौसम हो रहा है अच्छा, और ले आई हूँ थोड़ी सी दाल, आराम से बैठ के खाऊंगी। और एक पपी है यहाँ पे, मतलब पपी तो नहीं, 8 महीने की है, एक फीमेल है, आपने देखी भी होगी शायद, शहजादे के साथ में आती है खेलने, टाइगर। उसको बाइट हुई है और बाइट होके गड्ढा बड़ा सा हो गया है, मतलब उसमें ना मैगट्स पड़ सकते हैं क्योंकि बरसात का टाइम है। तो मैं सोच रही हूँ कि जैसे ही क्लिनिक खुलता है, क्योंकि क्लिनिक का ओपनिंग टाइम होता है ना 2 से 5 वो बंद रहता है। ऑटो वाले भैया को फ़ोन कर रही हूँ तो वो उठा नहीं रहे हैं, और मुझे डाउट भी है कि वो जाएगी नहीं, क्योंकि बहुत फुर्तीली है, बहुत ज़्यादा फुर्तीली है। ऑटो वाले भैया से बात हो गई है, शहजादे को मैं नवाब की दुनिया छोड़ के आ रही हूँ, आप और विश की दीदी घर पे रहेंगी, ठीक है? आप घर संभालना। गाइस हमारे 2 काम हो जाएंगे, एक तो शहजादे की इवनिंग वॉक भी हो जाएगी, और दूसरा हम शहजादे को छोड़ने जा रहे हैं 2 घंटे के लिए बोर्डिंग में, तो मैं इसका पे भी करूँगी। शहजादे की वॉक,
और बोर्डिंग में जाना, दोनों काम कंप्लीट। और मौसम कितना अच्छा हो रहा है। नहीं छेड़ना नहीं, इसको छेड़ना नहीं। आज ना एक बड़ा फनी सीन कहूँगी इसे या डेयरिंग कहूँगी, मैं बताती हूँ। हमारे पास में पड़ोस में अंकल हैं, तो उन्हें डॉग से, जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि जिन्हें ये भी नहीं पता होता कि उन्हें जानवरों से चिढ़ क्यों है, बस है मतलब कुछ नुकसान नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी जानवरों को देख के उनका माथा चढ़ जाता है और फालतू का मारना पीटना। तो वो हम एक हमारे अंकल हैं ऐसे, तो वो ना मेरे को घूर रहे थे। मैं शहजादे को लेके जा रही हूँ अभी नवाब की दुनिया, तो वो मेरे को घूर रहे थे। तो मेरी तो आंखें उनसे ही बड़ी हैं मैंने भी उन्हें घूर दिया। बहुत गंदा घूर रहे थे वो, और मैंने उन्हें बहुत गंदा घूर दिया। और वो जब तक मेरे को घूरते रहे, मैं उनको घूरती ही रही। बाद में अंकल ने आंखें ऐसे नीचे कर ली, मैंने भी कर ली। ज़्यादा तो जा रहा है इसलिए क्योंकि इसको घर पे अकेला नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये भोलू और ये कल्लो क्या करने जा रहे हैं, और डेजी, आप लोग बोलते हैं ना नवाब की दुनिया लेके जाओ, उसका रीज़न है नहीं लेके जाना। फिर ये वहाँ के कुत्तों से कटते फटते रहेंगे। स्पीड देख रहे हो इसकी, कैसे पहचान लिया इसने। ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने बाद आया शायद ये यहाँ पे, अब आता नहीं है ना ज़्यादा। घूमने के लिए आएगी या? नहीं, 2 घंटे के लिए अपना बच्चा बोर्डिंग में रखना है। मैम महंगा बच्चा है तो चार्जेस विल बी महंगा नहीं है, फ्री का है बच्चा तो बट हमारे खरीदा नहीं है हमने अडॉप्टेड है कूड़ी से उठाया है, नवाब की लैंग्वेज में बोलूँ तो इतना अच्छा कूड़े से उठाया नवाब की लैंग्वेज में और विस्की की लैंग्वेज में। तो अभी तो रील देखी हमने विस्की वाली। अरे सारा दिन यही चलता है, इसी वजह से मैं इसको छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि मुझे जाना है हॉस्पिटल। अभी मैं शहजादे को तो ड्रॉप कराई हूँ और वहाँ से लेके आई हूँ कुछ कॉलर। गोलू भोलू के सब खराब हो गए, पता नहीं मुझे समझ नहीं आता कौन खोल देता है। मैं इतने उससे पहनाती हूँ और अगले दिन निकले है। वो जो अंकल लड़ते हैं ना हमेशा, और जिनको जो मेरे को घूरे थे, जिनको मैंने घूर दिया, उनका ना सेक्टर में सबसे सुंदर घर लगता था मेरे को, जब तक उन्होंने बदतमीज़ी नहीं की थी। और वो दिन है और आज का दिन है, मुझे उनका घर ही नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों। क्योंकि जब उनसे फ़ाइट हुई थी ना, जब उन्होंने बहुत बदतमीज़ी की थी, तो तब मैंने उनको बोल दिया था। मैंने कहा अंकल जी आप जितना आपका घर सुंदर है ना, आपका दिल उतना ही गंदा है। चिंटू ने पहन लिया, काली कॉलर पहनती नहीं है कितनी भी कोशिश कर लो। भोलू ने पहन लिया, डेजी ने पहन लिया और गोलू ने पहन लिया। हाँ हाँ हाँ, तू कर छप छप। अभी मैं देखती हूँ, अगर मुझसे नहीं हुई ना मेरे कंट्रोल में, फिर आप रस्सी लगा देना। तो हम पता है बहुत मुश्किल से टाइगर पकड़ी गई है और मैंने इसको दबोच के पकड़ा हुआ है, दबोच के। इसको डर लग रहा है, इसको लग रहा है कहाँ लेके जा रहे हैं। तो ऑटो वाले भी इंजेक्शन दवाई सब कुछ फिट। अब तो जाएगी कैसे ये तो बता, हैं जैसे नौटंकी करती आई है ऐसी जाएगी। टाइगर को ना ट्रीटमेंट तो हो गया, इंजेक्शन भी लग गया, एंटी मैगेट भी लगवा दिया उसको ताकि मैगेट्स ना पड़े। उसका होल बहुत ज़्यादा बड़ा है और घाव बहुत डीप है, तो उसको लाना पड़ेगा 1-2 दिन। और टाइगर ने ना रास्ते में 2 बार कूद के भाग गई थी, बहुत मुश्किल से पकड़ा। उस चक्कर में मेरे लिप्स में अंदर चोट लग गई है, अंदर से फट गया, दांत लग गया तो अंदर से फट गया। अगर ये भाग गई ना भैया, कलेश हो जाएगा। हमारी रिक्शा की आज फिर बैटरी डाउन। यार एक तो ये पता रुक नहीं रही है बिल्कुल भी, बार बार भाग रही है। अब रिक्शा की ये बैटरी डाउन हो गई है, अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा। ये जो ऑटो है ये खींच के लेके जा रहा है हमें, और रात ही हो गई। जा जा जी ले अपनी जिंदगी। कितना चमक रहा है रेडियो। मम्मा आ गई, मेरी बेटी इतनी प्यारी प्यारी बेटी है मेरी, चोनी चोनी। और बिच्कू भी बहुत प्यारा बच्चा है, बहुत प्यारा बच्चा है। और नोना भी बहुत प्यारा है। और नीनू को लो तो ओले 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 ओले। मैं आ तो गई घर, अभी शहजादे को लेके आना, लेकिन सोची थोड़ी देर तक लेके आऊँ। मैं बहुत थक गई और मैं बहुत इरिटेट हो गई उसमें बैठे बैठे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं ना जाऊँ, अक्षत को बोल दूँ, वो छोड़ जाएगा। अक्षत कुछ कर रहा है वहाँ से, ठीक है, कुछ तो सेटिंग ही कर रहा था, तो उसके सर पे छाती पे खड़ा होकर देख रहा है कि क्या कर रहा है। गाइज हमारे ना नाबू को शहजादी की याद आ रही है,
कैसे याद आ रही है मम्मा को बताओ, अच्छा मम्मा को बताओ तो सही। अरे मम्मा को, अरे मुंह भी फैली, मम्मा को बताओ, मम्मा को बताओ आप शाहजू को कैसे याद कर ले हो, कैसे कैसे मिर्च कर ले हो आप बताओ। आप शाहजू को मिर्च कर ले। कौन दरवाजे पे खड़े थे हैं? गई चिंटू नहीं मैंने ना वीडियो देखी, सब खाना खा रहे हैं और शायद सबका मुंह देख रहा है, तो मैंने अक्षत के हाथ इसका खाना भेजा। शायद आ गया, शायद आ गया, शायद आगे अंदर आने के लिए कह रहे यार 2 घंटे के लिए बोल के 4 घंटे के लिए छोड़ दिया। इन्होंने इनके पेमेंट तो करो इसकी वहाँ पे। हाँ मैं अभी पेटीएम कर देती हूँ। 4 घंटे कितने हुए अभी? अनुराग से पूछती हूँ। विस्की से नहीं मिला शाजू है? विस्की शहजादा आ गया फिर से, बस 4 घंटे के लिए गया था। विस्की सोच रही तो परमानेंट चला गया। अरे विस्की से तो मिल ले। अरे सच में पहुंच गया मिलने। नाबू रोहन, नाबू ने एकदम आके मना किया उसे, कह रहे उधर मत जा। नाबू उसको एक उस पे पॉइंट पे इंस्ट्रक्ट करता रहता, लेकिन इस गधे की दिमाग में कुछ नहीं घुसता, भूसा है भूसा। लेके मैं निकलती हूँ खाना खाने बच्चों को। आके रोहन ने तो खाना शुरू कर दिया, खाना खा लेंगे। मैं आके नवाब को शहजादी को खिलाऊंगी। वैसे शहजादी ने अपनी जो मील है शाम की वो थोड़ी लेट खाई है। मैंने वीडियो देखी नवाब की दुनिया वाली पेज की कि सारे बच्चे खाना खा रहे हैं और रोहन उसको, क्योंकि मैं ही मना करके आई थी, क्योंकि उसकी ना मैंने मील्स ना से सेट की हुई है कि इस टाइम पे ये खाना है। तो शाम के टाइम पे जो खाना था ना, तो मैंने बोला कि इसको खिलाना मत। मुझे था कि मैं 2 घंटे में ले आऊँगी इसे, लेकिन रोहन ने कहा कि खेल रहा है बच्चों के साथ में, मन लगा हुआ है तो बाद में ले जाना, मैं ले आऊँगा। तो इसलिए मैंने उनको मना किया होता, तो उसको ना खाना दिया नहीं उन्होंने। वैसे वो ट्रीट्स वगैरह खाता रहा, तो फिर मैंने इधर से अक्षत के हाथ खाना भेजा। तो उसने खाना थोड़ा लेट खाया, तो इसलिए मैं उसको आके खाना खिलाऊंगी। आजा बेटा आजा। ये है हमारी यहाँ पे टाइगर दीदी। टाइगर आज मैं तेरे से बहुत गुच्छा हूँ। तूने दीदी के मुंह पे जो चोट मारी है ना कसम से, उसको 3-4 दिन लगेंगे हील होने में। अंदर से फट गया, दांत लगा और कट लग गया उसमें। ये देखो जिस स्कूटी से खाना आता है उसी पे सुसु करता है ये डेली। वो मिट्टी तो उड़ी नहीं है। तुम भाई साहब तुम कहाँ खा रहे हो? ये कौन सी जगह खाना खाने की? जाओ उधर जा। तो अभी मैं हूँ स्वीटी और ट्यूटी के पास। उसके बाद घर जाके बस शहजादे को नवाब को खाना देना। स्वीटी बोल रही हूँ, विस्की को तो मैं खिलाया ही थी। उसके बाद मिनी टाइम, और मेरा ना फीडिंग के टाइम तक आते हुए जैसे मेरी ई रिक्शा की बैटरी ख़त्म हो जाती है ना, ऐसे मेरी भी बैटरी ख़त्म हो जाती है। और सोते टाइम घर का माहौल है कुछ ऐसा। शहजादा पैम्परिंग करा रहा है रोहन से। नाबू उधर पानी पी रहा था। और मैं गुड्डी आजा तो मम्मा की पहुंच आएगी। छोनी पिछवाड़ा नहीं चाहिए मुँह। तो गाइज फैन की आवाज़ आएगी तो आने दो। हमारा कौन सा वो पॉडकास्ट हो रहा है कि नॉइज़ पोल्यूशन नहीं चाहिए हमें, नॉइज़ पोल्यूशन। तो गाइज खाना भी डन, फीडिंग भी डन, और अब है नैनी टाइम। कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।